हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक और नई क्लास, एक नया सेशन, जिसके अंदर हम एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन, एयरफोर्स जीडी के टॉपिक नंबर 7 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और जो आज का अपना टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहने वाला है मॉब लिंचिंग। कौन सा टॉपिक रहने वाला है? मॉब लिंचिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। प्रीवियस ईयर के अंदर आपका रिपीटेड टॉपिक रह चुका है मॉब लिंचिंग। कई सेंटर पे पूछा जा चुका है, जैसे जोधपुर, कानपुर, अंबाला, भुवनेश्वर, बेंगलुरु। प्रत्येक सेंटर पे ये टॉपिक पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ये कंप्लीट याद करके जाना है अपने ग्रुप डिस्कशन से पहले। तो आज के जो सेशन है उसके अंदर हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इसके जो पॉइंट आप अपने ग्रुप डिस्कशन के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं, उन सभी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सेशन को एक बार अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और आ जाइए लाइव सेशन के अंदर। फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। शेयर कर दीजिए एक बार। और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार क्लास ले रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास आने वाली जो भी क्लासेज है उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और इस अगर आप ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं ऑनलाइन माध्यम से, तो मैंने 3 प्रैक्टिस सेशन चलाए हैं। कितने प्रैक्टिस सेशन? 3 प्रैक्टिस सेशन अपने चल रहे हैं। उनमें से 2 तो पेड है। 2 जो प्रैक्टिस सेशन है वो तो पेड है, और एक जो प्रैक्टिस सेशन है आप लोगों का वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए एक फ्री है। 2 पेड बैचेस हैं अपने प्रैक्टिस के। तो अगर आप पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है इसके ऊपर कांटेक्ट कीजिए। और अगर आप फ्री बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। बॉयज का टेलीग्राम ग्रुप अलग है, गर्ल्स का ग्रुप अलग है, तो आप उसके अंदर रिक्वेस्ट अपनी सेंड कर सकते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, मॉब लिंचिंग। कौन सा टॉपिक है? मॉब लिंचिंग। मॉब का अर्थ होता है भीड़, और लिंचिंग का लड़ाई, कि एक भीड़ के अंदर। तो देखिए, मॉब लिंचिंग इन इंडिया इज ए वेरी ओल्ड फिनोनिमन। कि मॉब लिंचिंग भारत में एक बहुत ही पुरानी घटना है। फिनोनिमन क्या होता है? आपकी घटना। फिनोनिमन का अर्थ होता है घटना। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मॉब लिंचिंग इज ए वेरी ओल्ड इंसिडेंट इन इंडिया। कि एक जो मॉब लिंचिंग है भारत के अंदर बहुत ही पुरानी घटना है। नेक्स्ट आपका, एंड हेज टेकिंग प्लेस राइट इमीडिएटली। और इसने अपना स्थान तत्काल ले लिया आफ्टर 1989 फ्रॉम कश्मीर। कि 1989 के बाद कश्मीर से इसने अपना स्थान ले लिया था इमीडिएटली। वेहन अराउंड 2 लाख कश्मीरीज, जहां पर लगभग 2 लाख के कश्मीरी पंडित्स, नॉन पंडित्स, सम मुस्लिम्स एंड सिख्स। कश्मीरियों जो 2 लाख कश्मीरी थे, उनके अंदर कौन कौन शामिल थे? पंडित शामिल थे, नॉन पंडित शामिल थे, मुस्लिम शामिल थे और सिख शामिल थे। वर अपरूटेड एंड थ्रोन आउट ऑफ कश्मीर। उनकी जड़ों को और उनको उखाड़ के फेंक दिया गया कश्मीर से बाहर। देयर लेडीज रेप्ड एंड लिंच्ड। उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और उनको मारा गया। मेन लिंच्ड, आदमियों को मारा गया। किल्ड इन थाउजेंड्स, हजारों की संख्या में लोगों को मारा गया। अगला पॉइंट आप लोग मॉब लिंचिंग के अंदर एड ऑन कर सकते हैं, वो है मोस्ट ऑफ द लिंचिंग्स आर नॉट communal. It is either thieves getting cause of molesters or some traffic fight. It starts like that. ये पॉइंट भी आप अपने ग्रुप डिस्कशन के अंदर एड ऑन कर सकते हैं। एक बार सेशन को अपने दोस्तों के पास जरूर से आप लोगों को शेयर करना है। तो देखिए, अगला जो पॉइंट आप लोगों का वो आ जाता है, ए ग्रुप ऑफ पीपुल अटैकिंग एनी सिंगल इंडिविजुअल ऑन रिलीजन ग्राउंड्स और ए सोशल नॉर्म्स अमाउंट टू मॉब लिंचिंग। यहां पर आपको मॉब लिंचिंग की जो डेफिनेशन है वो दी गई है कि मॉब लिंचिंग होता क्या है। जो आपको अभी तक बताया गया मेरे द्वारा कि मॉब लिंचिंग ने कब इंडिया के अंदर स्थान लिया, ये चीज, और जो मॉब लिंचिंग की डेफिनेशन है, ये चीजें आप अपने ग्रुप डिस्कशन का जो नरेशन पार्ट होता है
जो आप अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन के साथ बोलते हैं उसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं, और इसको आप अपने ग्रुप डिस्कशन डिबेट के अंदर भी, जीडी के अंदर भी ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा सुटेबल रहेगा आप लोगों के लिए नरेशन पार्ट के अंदर। ओके, तो देखिए, एक ग्रुप ऑफ पीपुल अटैकिंग एनी सिंगल इंडिविजुअल, कि किसी एक आदमी के ऊपर लोगों के ग्रुप द्वारा अटैक करना ऑन रिलीजन ग्राउंड, धार्मिक ग्राउंड में, धार्मिक क्षेत्र के आधार पर, और ए सोशल नॉर्म, और एक सामाजिक घटना के आधार पर। अगर कोई किसी एक ग्रुप लोगों का एक समूह अगर किसी एक व्यक्ति के ऊपर धार्मिक आधार पे या सोशल आधार पे, अगर सामाजिक नॉर्म्स के आधार पर अगर अटैक करता है, तो उसी को क्या बोला जाता है? मॉब लिंचिंग बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का है, इट इज एंगर ब्रस्ट, फ्रस्ट्रेशंस एक्सेट्रा, बट इट हाईली इलीगल। इट इज एंगर ब्रस्ट, फ्रस्ट्रेशंस एक्सेट्रा। यह एंगर है, ब्रस्ट है, फ्रस्ट्रेशंस है, लेकिन यह हाईली इलीगल है, लेकिन यह असंवैधानिक है, वैधानिक नहीं है। अगला आप लोगों का पॉइंट है, इंक्रीजिंग मॉब लिंचिंग इन द कंट्री ड्यू टू वेरियस रीजन, कि देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उसके कारण आपको निम्न है, ये कारण आप बता सकते हैं, अपने ग्रुप डिस्कशन के अंदर एड ऑन कर सकते हैं। तो देखिए, पहला जो कारण आता है आपका, वो है पीपुल आर लूजिंग देयर फेथ इन द लॉ सिस्टम, कि जो लोग हैं वो कानून व्यवस्था से अपना फेथ जो है, उनका जो विश्वास है वो खो चुके हैं, कि जो अपनी जुडिशरी सिस्टम है वो एक प्रॉपर ढंग से हमें क्या नहीं देती है? न्याय नहीं देती है। लोगों के अंदर इसकी क्या आ गई है? कमी आ गई है। बात की जाए आगे, सो दे आर टेकिंग लॉ इनटू देयर ओन हैंड्स, इसीलिए लोग कानून को अपने हाथों में लेते हैं। यह आपका सबसे पहला पॉइंट हो गया, जिसके कारण मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हैं वो देश में दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अगला पॉइंट आप लोगों का, पुलिस फाइंड इट डिफिकल्ट टू रजिस्टर केसेस अगेंस्ट लार्ज क्राउड, कि पुलिस को ढूंढने में मुश्किल होती है, डिफिकल्टी होती है टू रजिस्टर केस, केस को रजिस्टर करने के लिए, एफआईआर लिखने के लिए अगेंस्ट लार्ज क्राउड, एक बड़ी भीड़ की रिपोर्ट लिखने के लिए उनको फाइंड आउट करने के अंदर पुलिस को दिक्कत होती है। सम पीपुल गेट द बेनिफिट ऑफ इट, बहुत से लोग इसी का फायदा उठाते हैं, कि पुलिस भीड़ के अंदर किसी इंडिविजुअल आदमी को ढूंढ नहीं पाती कि किसने ये मॉब लिंचिंग की घटना की है, और लोग इसी का क्या उठाते हैं? फायदा उठाते हैं। अगला पॉइंट आप लोगों के लिए है, पीपुल इन इंडिया, पीपुल इन इंडिया वेरी इमोशनल बट सेंसिटिव इशू, पीपुल इन इंडिया आर वेरी इमोशनल अबाउट सेंसिटिव इशू, भारत में लोग बहुत ही ज्यादा इमोशनल हैं अबाउट सेंसिटिव इशू, जो मार्मिक इशू है, अपने मार्मिक मामले हैं, उनको लेके भारत के लोग बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। इट इज वेरी इजी टू प्रोवोक देम, और इसीलिए उनको बहुत ही आसानी से डांटा जा सकता है। अगला पॉइंट आप लोगों का, सम पीपुल आर स्प्रेडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया, कि बहुत से लोग सोशल मीडिया के ऊपर क्या है कि जो गलत न्यूज या गलत इंफॉर्मेशन है वो दर्शाते हैं, स्पेशली फेसबुक एंड व्हाट्सएप पे, और स्पेशली फेसबुक और व्हाट्सएप पे गलत इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कर देते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का पॉइंट, पॉलिटिकल प्रेशर टू गो स्लो इन सम केसेज ऑन पुलिस, कि कुछ केस में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका भी प्रेशर, उनका भी दबाव पुलिस के ऊपर आ जाता है। अगला पॉइंट आप लोगों के लिए है, सम पीपुल यूज्ड दिस इवेंट टू सेटल देयर पर्सनल एनिमोसिटी, कि लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मॉब लिंचिंग की आड़ में, मॉब लिंचिंग के पीछे अपने खुद के जो स्वार्थ है उनको परिपूर्ण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के लिए आएगा, द गवर्नमेंट मेक्स सम लॉज टू डील विथ मॉब लिंचिंग, गवर्नमेंट को, सरकार को मॉब लिंचिंग के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए कुछ कानून बनाने की जरूरत है। अगला पॉइंट है आपका, इनोसेंट पीपुल
शुड नॉट बी सफर्ड, कि जो इनोसेंट पीपुल है वो सफर्ड नहीं होने चाहिए इससे। अगला है आपका, और अभी हम इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे, तो आप कंक्लूजन के अंदर क्या बोल सकते हैं वो देखिए ध्यान से। कि मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि नरेशन आप लोगों को कैसे करना है, फिर हम लोगों ने देखे कि आप अपने जीडी के अंदर, अभी जब आप जीडी कर लेंगे, नरेशन पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में आप टॉपिक को कंक्लूड करते हैं कि टॉपिक के बारे में आप अंत में क्या कहना चाहते हैं, वही होता है आपका कंक्लूजन। तो देखिए वो कंक्लूजन आप लोग किस तरीके से बोलेंगे मॉब लिंचिंग टॉपिक के लिए। एट लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि दैट मॉब लिंचिंग इज नॉट गुड फॉर बोथ पीपुल, कि जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हैं वो दोनों ही लोगों के लिए अच्छी नहीं है। किन दोनों लोगों के लिए? एज वेल एज द पीस ऑफ द कंट्री। जिस तरीके से मॉब लिंचिंग की घटनाएं लोगों के लिए अच्छी नहीं है, उसी प्रकार से जो देश की शांति है उसके लिए भी मॉब लिंचिंग की घटनाएं अच्छी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, देयरफॉर द गवर्नमेंट एंड द सुप्रीम कोर्ट शुड मेक सम लॉज। इसीलिए भारत सरकार गवर्नमेंट को और सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय को मॉब लिंचिंग के खिलाफ कड़े कानून, सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। तो ये सभी जो पॉइंट है ये आप अपने कंक्लूजन के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका कंक्लूजन। नरेशन मैंने आपको पहले करवा दिया, और बीच में जो बॉडी के अंदर आपको करवाया गया, आप जीडी के अंदर डिबेट के अंदर क्या बोल सकते हैं वो चीजें करवा दी। तो इस तरीके से जो आपका मॉब लिंचिंग टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो अपने कोर्स के अंदर इनरोल कीजिए। कोर्स की फी आपके लिए मात्र 299 रुपीज रखी गई है। आप मुझे जो स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है आपको चल रहा है, उसके ऊपर हेलो और कोर्स फी के नाम से अपनी डिटेल्स भेज दीजिए। उसके अंदर आपका नाम, फादर्स नेम, आपकी स्ट्रीम, ये चीजें होनी चाहिए। ये आप मुझे सेंड कर दीजिए और 299 के पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है। और इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।